बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में ठोसों के आंतरिक गुण यानी प्रत्यास्थता का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे दो दृढ़ आधारों के बीच कसे तार को ठंडा करने में उत्पन्न बल। मतलब अगर कोई तार है उसको किसी दो दृढ़ आधारों के बीच कस दिया जाए, मतलब जैसे मान लेते दो दृढ़ आधार मान लेते हैं, इस तरीके के हैं, दो खूंटियां हैं। आधार से मतलब क्या पर है, दो खूंटियां ऐसी जो बिल्कुल एकदम दृढ़ हो कि उन पर अगर बल लगाया जाए तो उस पर कोई परिवर्तन ना हो। और ये दो दृढ़ आधार हो गए एक्स और वाई, और इसके बीच में हम एक तार को अगर कस देते हैं, जिस तार की जो लंबाई है वो मान लेते हैं L है, कैपिटल लेटर का L। और इस तार को जब ठंडा करेंगे तो जी जानते हैं कि जब कोई ठंडी की जाती है तो वो सिकुड़ती यानी लंबाई में कमी आएगी, और जो कमी आएगी तो ये तार इन दृढ़ आधारों के बीच कसा हुआ है, तो वो दृढ़ आधारों पर एक बल लगाएगा। कोई चीज अगर कसी है और उसको ठंडा करोगे, जब सिकुड़ेगी तो वो छोटी होने का प्रयास करेगी, और चूंकि ये बंधी हुई है दो सिरों, दोनों सिरे इसके बंधे हुए हैं, तो ये सिकुड़ तो पाएगी नहीं। तो क्या करेगी, वो जो डोरी है या तार है वो उस आधारों पर एक बल आरोपित करेगा, यानी उसको घसीटेगा अपनी लंबाई के अनुदिश। तो वही बल हमको आज ज्ञात करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि ठंडा करने पर ही बल उत्पन्न होगा, अगर हम इसको गर्म करें तो भी लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ेगी और ये जो कसा हुआ है दो आधारों के बीच में, तो ये क्या करेगा, तब भी आधारों पर बल लगाएगा, जो कि बढ़ेगा। बढ़ने की जगह है नहीं तो क्या करेगा, ये आधारों पर एक बल आरोपित करेगा। तो दोनों का डेरिवेशन हम इसी मेथड से करेंगे। क्या अंतर आएगा ये हम बताते चलेंगे साथ साथ में, कि ठंडा करने पर क्या चेंज करना है अपनी भाषा में और गर्म करने पर क्या चेंज करना है। लेकिन हमारा पूरा डेरिवेशन है ठंडा करने पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसके देखिए, ये तो जो हमने बात बताई उसको भाषा के रूप में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक तार दो दृढ़ आधार X तथा Y के बीच कसा है। जब तार को डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा किया जाता है, मतलब ताप में कमी की जाती है, तो तार की लंबाई में L की कमी हो जाती है। ठंडा करेंगे, ताप कम करेंगे तो लंबाई कम होगी। अगर लिखना होता कि जब तार को T डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया जाता है तो लंबाई बढ़ेगी, तो तार की लंबाई में L की वृद्धि हो जाती है। इतना आपको चेंज कर देना है। और अब प्रश्न ये उठता है कि जब अगर ये ना बना होता अगर, तो ये तार कितना सिकुड़ जाता है, यानी लंबाई में कमी कितनी हो जाती, वो तो हमने मान रखी कि L हो जाती, इसका मान कितना होगा। तो मान निकालने के लिए एक टर्म आपको पता होना चाहिए। एक होता है रेखीय प्रसार गुणांक, इसको दूसरा नाम इसका होता है, इसी को हम लोग अनवैध प्रसार गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म है या जो एक फिजिकल क्वांटिटी है रेखीय प्रसार गुणांक, ये जिस पदार्थ का जितना ज्यादा होगा उसमें उतनी ही ज्यादा कमी या वृद्धि होगी। कमी होगी ठंडा करने पर और गर्म करने पर उतनी ज्यादा वृद्धि होती है। तो उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं अल्फा से। तो ये कोई नया शब्द नहीं, आप लोग पढ़ चुके हैं। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, जब हम लोग उससे प्रसार जब पढ़ते हैं तब यहाँ पर ये टर्म आते हैं। तो अगर वो किसी पदार्थ का फिक्स नहीं होता रेखीय प्रसार गुणांक, सब पदार्थों का अलग अलग होता है। जिस पदार्थ का जितना ज्यादा होता है रेखीय प्रसार गुणांक, वो उतना ही ज्यादा गर्म करने पर फैलता है या ठंडा करने पर उतना ज्यादा सिकुड़ता है। तो अगर एक डिफिनेशन पूछ लिया रेखीय प्रसार गुणांक कहते किसको है, तो रेखीय प्रसार गुणांक मतलब होता है कि एकांक लंबाई की क्षण का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या बताया हमने, किसी एकांक लंबाई की क्षण का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। या फिर अगर ठंडा करने की बात आएगी तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी एकांक लंबाई की क्षण का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने पर उसकी लंबाई में जो कमी होती है उसे उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो यहाँ चूंकि ठंडा करने की बात कर रहे हैं हम लोग,
इस कारण से यहाँ पर कमी शब्द यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी परिभाषा से हम लोग क्या सूत्र लिखेंगे, तो पदार्थ का तार के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा बराबर होता है लंबाई में कमी। अब लंबाई में कमी है, अगर ठंडा करें तो लंबाई कमी, अगर ये गर्म करें तो लंबाई में वृद्धि होती। और प्रारंभिक लंबाई गुणते ताप में कमी, अगर वृद्धि होती तो यहां पर ताप में वृद्धि भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसी सूत्र से ही परिभाषा लिखी गई कि लंबाई उसकी 1 मीटर हो और ताप में कमी 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो जो लंबाई में कमी आएगी उसको हम लोग उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अगर ये सब वैल्यू अगर रखी जाए तो कितना मान आएगा, लंबाई में कमी कितनी हो रही है स्मॉल एल, प्रारंभिक लंबाई कितनी है कैपिटल एल, ताप में कमी हो रही है डेल्टा टी। यहां से लंबाई में कमी आप निकाल सकते हैं एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। इतनी लंबाई में कमी आएगी, यानी जब तार को ठंडा किया जाएगा तो इतनी लंबाई में कमी हो जाएगी, लेकिन चूंकि तार कसा हुआ है तो ये लंबाई में कम नहीं होगा। लेकिन आपको कल्पना करनी है कि अगर ना कसा होता तो इतनी लंबाई में कमी आती। अब लंबाई में जब कमी आ रही है इसका मतलब है कि इसमें एक अनदैर्ध्य विकृति भी उत्पन्न होगी, समझ रहे हैं। तो तार में कितनी विकृति उत्पन्न हो जाएगी, तो तार में उत्पन्न अनदैर्ध्य विकृति कितनी होगी, ये सूत्र क्या होता है, लंबाई में कमी या वृद्धि जो हो रहा है बटे प्रारंभिक लंबाई। ये जरा एल की वैल्यू यहां लगा दी जाए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल, इस एल से एक मर जाएगा, बचेगा अल्फा डेल्टा टी। ये जो विकृति आई है इस विकृति को हम लोग कहते हैं, इस विकृति को तापीय विकृति कहते हैं। तापीय विकृति या इंग्लिश में कहा जाता है थर्मल स्ट्रेन कहते। थर्मल स्ट्रेन को कहते हैं क्योंकि ये हमने खींच करके दबा करके इसी कमी परिवर्तन नहीं किया है, हमने क्या किया है ताप में परिवर्तन करके। तो ताप में परिवर्तन करेंगे तो जो विकृति उत्पन्न होगी उसको लोग कहते हैं तापीय विकृति। ठीक है ना, तो थर्मल स्ट्रेन कहा जाता है। तो इस तरीके से ये तो होगा इसकी तापीय विकृति कितनी होगी तार में, इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो अगर और इसके आगे देखते हैं हम लोग, जब तापीय विकृति जब आ गई तो फिर इसमें देखो कि इस पदार्थ का अगर यंग प्रत्यास्था गुणांक अगर हमको पता है तो उसमें कितना प्रतिबल उत्पन्न होगा ये भी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आगे, तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ये तो फार्मूला होता है। यहां से अगर अनुदैर्ध्य प्रतिबल अगर निकालना चाहें अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति।
या इसको y इक्वल टू वाई इंटू अनुदैर्ध्य प्रतिबल को क्या लिख सकते हैं, अनुदैर्ध्य विकृत का मान कितना आया है, अनुदैर्ध्य विकृत का मान आया है अल्फा डेल्टा टी, तो यहां से इंटू अल्फा डेल्टा टी ये लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी। ये अनुदैर्ध्य विकृत का मान लगाए करना हो जाएगा। ये जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल आया है ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है, ताप परिवर्तन के कारण। इस कारण इस प्रतिबल को तापीय प्रतिबल कहते हैं। तापीय प्रतिबल या इंग्लिश में बना भी सकते हैं इसको थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। तो जब तार को ठंडा किया जाएगा तो इस पर एक प्रतिबल भी उत्पन्न हो जाएगा, विकृत उत्पन्न हो रही है तो प्रतिबल लगा होगा, इसका मतलब तो प्रतिबल कितना होगा y अल्फा डेल्टा टी, ये कहलाता है थर्मल स्ट्रेस यानी तापीय प्रतिबल कहते हैं इसको। अब चूंकि तापीय प्रतिबल जो उत्पन्न हो गया, अब देखो तार चूंकि ये फ्री तो है नहीं, ये तो आधारों बीच कसा हुआ है, तो ये अपने आप ये छोटा नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा इसका मतलब है कि छोटा होने के लिए आधारों पर एक बल लगाएगा। इस बल का मान हमको ज्ञात करना है कितना होगा, कितना बल लगेगा इस पर। तो ये जानते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कौन सा, जो तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्षेत्रफल, और बल कितना लग रहा है वो है यहाँ पर F। ये जरा वैल्यू यहाँ पर रखो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना आया है y अल्फा डेल्टा t इक्वल टू F अपॉन A, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको लिखा जा सकता है, बल का मान का निकालना है तो कितना आएगा F इक्वल टू y a अल्फा डेल्टा टी। इतना बल उत्पन्न होगा इन आधारों पर, किसके द्वारा, तार के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो फार्मूला है इसको आप याद रखना न्यूमेरिकल में, तार को ठंडा करने से कितना आधारों पर बल उत्पन्न होगा, या गर्म करने पर भी ये फार्मूला करके आता है। आपको कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ जहां पर ताप वृद्धि, जहां ताप में कमी लिखी गई वहां पर आप वृद्धि कर देंगे, जहां लंबाई में कमी लिखी गई उसमें लंबाई में वृद्धि कर देंगे, बाकी और कोई चेंज नहीं करना है, सब यही प्रोसेस रहेगा। पहले लंबाई में वृद्धि करेंगे तभी बल इस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बल इस तरफ लगेगा आधारों पर, दबाने का प्रयास करेंगे आधारों को, और ऐसे से ठंडा करने में क्या होगा, आधार को ये तार खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज क्लास में समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।